سهشنبه نیروهای امنیتی تنها از 2 ولسوالی در سرپل به گونه کامل عقب نشینی کردند، در حالی که در مرکز سرپل نیز درگیری ها جریان دارد. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे और इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये आपने दृश्य जो देखा है, ये दृश्य किसी और का नहीं बल्कि अफगानिस्तान का है, जहाँ पे तालिबान दिन ब दिन अब कब्ज़ा करता जा रहा है और उसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तालिबान को ये करना पड़ा और अफगानिस्तान में फिर से तालिबान सरकार आने की संभावना दिखती नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे भी जानेंगे। लेकिन अभी हम पहले ये देखेंगे कि आखिर दुनिया में क्या न्यूज़ चल रही है। वर्ल्ड न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा पूरी तरह से हो गया तो इंडिया में ईज़िली मिलिटेंट्स भेजे जाएंगे और वहाँ पे मिलिटेंट का कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आखिर कितना सच है ये भी हम देखेंगे। क्या इंडिया ईज़िली टारगेट बन पाएगा आतंकवादी संगठनों का तालिबान के आने के बाद, ये भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर तालिबान को हिम्मत कैसे पड़ी कि अफ़गानिस्तान में हमला करे, कब्ज़ा करे, इन सब चीज़ों की हिम्मत कैसे पड़ी। उसे क्यों किसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का डर नहीं लगा, वर्ल्ड लीडर्स का डर नहीं लगा, वर्ल्ड पावर्स का डर नहीं लगा। हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन ने अपनी ट्रुप्स 1 मई 2021 को विड्रॉ करवा ली। वो अमेरिकन ट्रुप्स जो वहाँ पे आतंकी संगठनों को कंट्रोल में रखती थी, वहाँ पे आतंकी संगठनों पे एयर स्ट्राइक्स करवाती थी और गवर्नमेंट की हेल्प करती थी अफ़गानिस्तान की कि वहाँ पे वायलेंस ना हो किसी भी प्रकार का। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने वहाँ की ही सरकार का साथ छोड़ दिया और तालिबान को उभर के आना पड़ा। अब पहले हम देखेंगे कि रीज़न्स क्या क्या रहे पुलिंग बैक के और कब तालिबान के साथ यूएस ने पीस टॉक्स की। दोस्तों, सबसे पहले जुलाई 2015 में फॉर्मर प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने अटेम्प्ट किया था कि एक पीस टॉक रखी जाए अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ, लेकिन वो फेल हो गई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने भी एक एग्रीमेंट किया और एक पहले पीस टॉक की, उसके बाद फिर एक एग्रीमेंट पे वो उतर आए और वो पीस टॉक काफ़ी सक्सेसफुल रही क्योंकि उनके मीडिएटर पाकिस्तान था, जो कि इमरान खान ने वो पीस टॉक करवाई थी। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रॉमिस किया था उस एग्रीमेंट में तालिबान के साथ कि हम अपनी अमेरिकन ट्रुप्स अफ़गानिस्तान में से वापस ले लेंगे। उसके बाद तालिबान ने बदले में क्या प्रॉमिस किया, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि जितने आतंकी संगठन अफ़गानिस्तान में पनप रहे हैं, जैसे अलकायदा हो गया और अदर मिलिटेंट ग्रुप्स हो गया, उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। ये तालिबान ने वादा किया था। इसका मतलब कि तालिबान इस फेवर में थी कि वो वहाँ से आतंकी संगठनों को हटाना चाहती थी। लेकिन अब हम देखेंगे सबसे पहले कि तालिबान का बैकग्राउंड क्या रहा है। दोस्तों, तालिबान 1994 में पैदा हुआ था। कुछ स्टूडेंट का ग्रुप्स था जो कि इस्लामिक स्कूल्स में पढ़ा था पश्तून एरियाज़ में अफ़गानिस्तान के। वहाँ से वो स्टूडेंट ग्रुप्स ने सोवियत अफ़गान वार में पार्टिसिपेट किया था, उसके ख़िलाफ़ लड़ाई की थी, रशिया के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी और रशिया को वहाँ से बाहर निकाला था। ये जो स्टूडेंट्स थे इनको तालिब कहा जाता था। वहाँ से तालिबान जो है जन्मा और आखिर तालिबान के जन्मने की वजह क्या थी और तालिबान के पास हथियार कहाँ से आए, ये भी हम देखेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे सोवियत अफ़गान वार क्या था। सोवियत अफ़गान वार क्या था दोस्तों? अफ़गानिस्तान में जब सोवियत यूनियन था जब वो टूटा नहीं था, 1979 की बात है, जब वो अफ़गानिस्तान में एंटर किया था और वहाँ पे उन्होंने अफ़गानिस्तान को पे हर तरह का टॉर्चर अपनाया, जिससे अफ़गानिस्तान को एक रिबेलियन की भावना उत्पन्न हुई और उसके बाद तालिबान का जन्म हुआ और उन्होंने रशिया के साथ लड़ाई की और रशिया को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाला। कहा यह भी जाता है कि वहाँ के तालिबान को बनाने में यूएसए का बहुत बड़ा हाथ है। यूएस ने उनकी हेल्प की थी, उनको हथियार देने में हेल्प की थी ताकि वो सोवियत रशिया के साथ लड़ सके। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप जानते हैं एक कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसएसआर अपनी पाइपलाइंस अफ़गानिस्तान से बिछाना चाहता था, लेकिन यूएसए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर ऐसा कोई भी काम वहाँ पे कर सके। तो इसलिए उन्होंने पहले अफ़गान वार में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया, तालिबान को जन्म दिया, तालिबान ने रशिया को हरा दिया, रशिया को भगा दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि तालिबान अपनी सरकार अफ़गानिस्तान में लाना चाहती थी, जो कि यूएसए को बर्दाश्त नहीं हुआ, यूएसए कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हीं के खिलाफ़ यूएसए ने जंग स्टार्ट कर दिया और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। फिर वो लड़ाई वहाँ से लेकर अभी तक चल रही है दोस्तों, जो अब हम देख रहे हैं कि तालिबान कैसे कैसे बढ़ रहा है आगे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो तालिबान ने एग्रीमेंट किया था कि हम वायलेंस कम कर देंगे, उस तालिबान को अचानक से क्या हो गया कि वो इस वायलेंस पे उतर आया। दोस्तों, आपको बैकग्राउंड तो समझ आ गया होगा कि इसमें यूएसए का कितना इन्वॉल्वमेंट था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था तालिबान को जन्म देने के लिए। अब हम ये समझेंगे कि अब
तालिबान को ऐसा क्या हो गया कि वो इतना उतारू हो गया है लड़ाई करने में और कब्ज़ा करने में और वहाँ पे अपनी सरकार लाने में। दोस्तों आप जानते हैं कि 2016 में अब ये कहा यह भी जा रहा है कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका चाइना को होगा, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब कितना करता है ये अभी तक नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चाइना ने अपनी जो सिल्क रूट है वो पाकिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान से होते हुए एशिया में अपना फैलाना है सिल्क रूट। 2016 में चाइना ने एक ट्रीटी की थी वहाँ की सरकार के साथ, अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ। दोस्तों अफ़गानिस्तान की सरकार और तालिबान दोनों डिफरेंट है और एकदम ऑपोजिट है, लेकिन चाइना ने अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ एक ट्रीटी की थी जहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम हर एक डेवलपमेंट में अफ़गानिस्तान का सपोर्ट करेंगे और एक सिल्क रूट का बेल्ट बिछाएंगे जो कि पाकिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान से लेके वो पूरे एशिया में जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो 2016 में चाइना ने डिक्लेयर किया था और अनाउंस किया था। तो अब आप समझिए कि चाइना का इसमें कितना बड़ा इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में। अगर अफ़गानिस्तान में वो अपनी बेल्ट बिछा देता है तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चाइना वहाँ पे बना सकेगा। जब यूएसए ने अपनी ट्रूप्स 1 मई को विड्रॉ की, अब यहाँ पे आप समझिए कि किस तरह की साजिश चल रही है। यूएस ने जब अपनी ट्रूप्स विड्रॉ की तो चाइना ने ये प्रॉमिस किया कि हम वो बेल्ट अब सक्सेसफुली बिछाएंगे, एक बहुत बड़ा फ्यूचर हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक से तालिबान उठ खड़ा होता है, तालिबान जाता है, यूएसए की जो ट्रूप्स होती हैं उनके जो अपग्रेडेड व्हीकल्स, ख़राब अपग्रेडेड व्हीकल्स जो वहाँ पे यूएसए की ट्रूप्स छोड़ के चली गई थी, उन ट्रूप्स पे उन व्हीकल्स पे जाके कब्ज़ा कर लेती है, उनको अपने हिसाब से ठीक करती है और उल्टा ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है, आप देखिए ये कहा जा रहा है कि यूएसए ने बहुत बड़ी ब्लंडर की वहाँ पे अपने आर्मर्ड व्हीकल्स छोड़ के, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यूएसए इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स अफ़गानिस्तान में छोड़ के जाएगा और अपनी अपग्रेडेड व्हीकल्स जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स है वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी किसी को देगा नहीं जब तक कि कोई पीछे उसका इंटेंशन नहीं होगा, कोई साजिश नहीं होगी, कोई प्लान नहीं होगा। तो ये कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं था, ये जानबूझ के किया गया था ताकि वहाँ पे जानबूझ के तालिबान जान के वहाँ पे उस आर्मर्ड व्हीकल्स पे कब्ज़ा करे, फिर कब्ज़ा करने के बाद अपने हिसाब से ठीक करके वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्हीं आर्मर्ड व्हीकल्स का यूज़ करे और वहाँ की आर्मी के ख़िलाफ़ यूज़ करे और जगहों पे कब्ज़ा करे। इससे होगा क्या? चाइना ने जो एग्रीमेंट किया था सरकार के साथ ना कि तालिबान के साथ, तो वो तालिबान रोकेगा। क्यों? क्योंकि तालिबान और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। चाइना ने गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी किया, तालिबान के साथ नहीं किया, तो तालिबान ऑब्वियस है उसको रोकेगा। तो जब तालिबान उस बेल्ट और प्रोजेक्ट को रोकेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है और किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो अब आप देख ही सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई और हर जगह यही आ रहा है न्यूज़ में कि चाइना का वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाइना ये करवा रहा है, चाइना शायद फंड कर दे रहा है उनको ताकि वो अपने बेल्ट और प्रोजेक्ट्स को बिछा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना ने जो एग्रीमेंट किया था वो सरकार के साथ किया था, ना कि तालिबान के साथ किया था, और तालिबान सरकार के ख़िलाफ़ है। तालिबान चाइना के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा, तालिबान पाकिस्तान के साथ भी अब नहीं जाएगा अगर पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करेगा। तालिबान तब चाइना के सपोर्ट में जाएगा जब चाइना तालिबान को सपोर्ट करेगा, लेकिन चाइना ने तो सरकार के साथ ट्रीटी की है। तो तालिबान को खड़ा करने का कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है, उन प्रोजेक्ट्स को रोकना जो नई इकॉनमी बन के जो कंट्री सामने आ रही है वर्ल्ड इकॉनमी बन के, उसको नीचे गिराने का ये बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक मूव दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्यों ये तालिबान आखिर उठा और किसका इस पर सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।